घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग जंगल के पेड़ों और वहां की रहस्यमयी कहानियों से डरते थे। कहते थे कि जंगल में यक्षिणी रहती है जो मनुष्यों को वश में कर लेती है। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह निर्भीक था और उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन जब वह शिकार पर गया तो उसने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर स्त्री को देखा। उसकी खूबसूरती अवर्णनीय थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चांदनी जैसी चमकती त्वचा अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर गई। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? स्त्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यहाँ की रक्षक हूँ। क्या तुम मुझसे डरते हो? अर्जुन ने हंसकर कहा, मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माधवी है, उसने कहा। अर्जुन को नहीं पता था कि वह वास्तव में यक्षिणी है। अर्जुन और माधवी के बीच बातें बढ़ने लगी। कुछ ही समय में अर्जुन ने माधवी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। माधवी ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है। कभी मेरे अतीत के बारे में पूछना मत और कभी मुझे दुख मत देना। अर्जुन ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद अर्जुन और माधवी खुशी खुशी रहने लगे। माधवी ने अर्जुन के घर और जीवन को समृद्ध कर दिया, पर अर्जुन के मित्र और गांव वाले माधवी के बारे में बातें करने लगे। वे कहते, इतनी सुंदर स्त्री कहीं साधारण तो नहीं हो सकती। एक दिन अर्जुन के मन में शक उत्पन्न हुआ। उसने माधवी से पूछा, तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे कुछ भी पता क्यों नहीं है? क्या तुम कुछ छिपा रही हो? माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अतीत के बारे में मत पूछो। अब तुम्हें सच जानने का अधिकार नहीं है। अर्जुन ने अपनी जिद में आकर उसे धमकाया और सच बताने को कहा। माधवी ने गहरी सांस ली और कहा, यक्षिणी हूँ, मैंने तुम्हें प्रेम किया, तुम्हारे लिए अपने लोक को त्याग दिया, लेकिन अब तुमने मेरी शर्त तोड़ी है। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं समाप्त होता है। यह कहते हुए माधवी ने अपनी असली रूप धारण किया। उसकी आंखों में आग थी और उसका शरीर बिजली की तरह चमकने लगा। अर्जुन ने डरकर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माधवी ने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मेरी यादें तुम्हारे लिए एक सजा बनेंगी। यह कहते ही वह गायब हो गई। अर्जुन अकेला रह गया, अपने किए पर पछताता हुआ। उसने महसूस किया कि प्रेम और विश्वास के बिना किसी भी रिश्ते की नींव नहीं हो सकती। और तब से गांव वालों ने अर्जुन की कहानी सुनकर सीखा कि प्रेम में शर्तें नहीं तोड़नी चाहिए और किसी को उसके अतीत के लिए नहीं परखना चाहिए।